डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती गैर कानूनी करार, ओहदे से हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। अदालती फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार, ओहदे से हटाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की रास्त बोर्ड मेंबरान से मुलाकात, मेंबरान को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि कैशलेस मईशत और माली शमूलियत के फ़रोग में रास्त का कलीदी किरदार है। शुरा को बताया गया कि रास्त के इजरा से अब तक तकरीबन 80 खरब रुपए की 3 अरब से ज़ायद ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो चुकी हैं। मुल्क भर में रास्त सारिफीन की तादाद 48 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। 53 मालियाती इदारे रास्त का हिस्सा हैं। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल। शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का मुसवदा तैयार। शुगर सेक्टर डी रेगुलेशन पॉलिसी काबीना में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। पॉलिसी में नई शुगर मिल्स पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। शुगर सेक्टर डी रेगुलेशन के लिए क़वानीन में तरामीम की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबे की बरवक्त तकमील पर वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। इफ्तिताही तकरीब के खिताब में कहा, इकबाल फ्लाईओवर शहरियों के लिए बेहतर सफरी सहूलतों की जानिब अहम कदम है। 1.5 साल में 12 फ्लाईओवर्स और मुतादिद अंडरपासेस मुकम्मल किए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबियन फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल की कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ लीबियन अरब मुसल्लह अफवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तरबियत, इस्तेदाद कार बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। लीबियन कमांडर इन चीफ ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। अफगानिस्तान ने जंग बंदी की पासदारी नहीं की, पाक अफगान जंग बंदी खत्म हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी खित्ते के अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच हमले की तहकीकात ऑस्ट्रेलिया हुक्काम कर रहे हैं। वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत में वज़ीर आला की जानिब से मुसलमान खातून का हिजाब उतारने के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में PDP रहनुमा इल्तिजा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बिहार के वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून का नकाब खींचकर गलत हरकत की। बिहार में रहने वाले तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। खातून का नकाब नीचे करने का वज़ीर आला को कोई हक नहीं। भारत में बापर्दा मुस्लिम खातून के साथ सलूक पर एक और मजम्मती करारदाद जमा। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई। मतन में कहा गया कि ऐवान भारतीय सूबे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के रवैये की मजम्मत करता है। नकाब उतारना बेशर्म घटिया नस्ल परस्ती की अलामत है। भारत में अक़लियतों के साथ नारवा और गैर अखलाक़ी रवैया काबिल मजम्मत है। भारत अपने आप को एक सेक्युलर रियासत कहलवाता है। भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। भारत में खातून और हिजाब की बेहुरमती, सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी का एक्स पर मजम्मती बयान। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की खातून ऑफिसर की इज्जत अफजाई करते हुए वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, बिहार के वज़ीर आला के अमल से 2 कौमी नज़रिया याद आ गया। इस मुल्क और आज़ादी की कदर करें। 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूँ। अब यहाँ पर ये बच्चियां बैठी होंगी, ये मुझे बता सकती हैं कि इनके लिए क्या पंजाब पहले से बेहतर पंजाब नहीं है, पहले से महफूज पंजाब नहीं है। आज मुखालिफिन कहते हैं कि भले हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, लेकिन जो CCD ने पंजाब को जराइम से पाक किया है, खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है।
2026 पंजाब में नौजवानों का साल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का कहना है मुल्तान और बहावलपुर जिले के 9000 से ज़ायद तलबा को लैपटॉप दिए हैं। तलबा के ख्वाबों को टूटने नहीं देंगे। 1.5 साल में 80,000 से ज़ायद तलबा को स्कॉलरशिप दी। मुखालफिन भी पंजाब में जराइम की कमी का एतराफ़ करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 5 वज़रा के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई। आखिरी मरहले में मुलज़मान के खिलाफ इश्तिहार मुख्तलिफ मकामात पर चस्पा कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी नोटिस लग गए। नोटिस में सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ हुकूमत का पेंशन और दूसरी नौकरी पर बड़ा यू टर्न। वफाकी हुकूमत ने दूसरी नौकरी पर पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन से मुताल्लिक 2 अहम नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए। वफाकी वज़ारत ख़जाना ने 22 अप्रैल 2025 का जारी नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दोनों नोटिफिकेशन वापस लेने का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तेजी के साथ आइन में तरमीम का रुझान आइन की अहमियत को मजरूह कर रहा है। 26वीं तरमीम में कम अज़ कम 1 माह और 1 हफ्ते तक मुशावरत होती रही। मुफाहमत के साथ उसे असेंबली में पेश किया गया। 27वीं तरमीम में जबरन 2/3 अक्सरियत बनाई गई। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं आइनी तरमीम को ताकत के जोर पर पास करवाया गया। ऐसी तरमीम के नतीजे में आइन मुतनाज़ बन जाएगा और अवाम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध का पुलिस में इस्लाहात और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का ऐलान। कहा इन इक़दाम से अमन व अमान में बेहतरी आई। स्ट्रीट क्राइम में 44% कमी और पुलिस फोर्स की कारकर्दगी बेहतर हुई। मुराद अली शाह का नेवी के 55वें PNS स्टाफ कोर्स और 23वें करस्पॉन्डेंस स्टाफ कोर्स के अफसरान से खिताब। कहा कि पुलिस स्टेशन की अपग्रेडेशन, स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम, बायोमेट्रिक तस्दीक और शहीद अहलकारों के ख़ानदानों के लिए फलाही पैकेजेस भी मौजूद हैं। माजी में अदलिया के एकतरफा फैसलों ने पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। आसिफ अली ज़रदारी को 11 साल जेल में रखा गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध का बल्दियाती निज़ाम मजबूत है। अवामी खिदमत के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में घर से 25 साल लड़की की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लड़की को साबिक मंगेतर ने लोहे के पाइप से कत्ल किया। मुलज़िम ने कत्ल के बाद अपनी मां को वारदात से आगाह किया और फरार हो गया। लाहौर में DSP उस्मान हैदर केस में मजीद पेशरफ्त। मुलज़िम का साथ देने के शुबे में 2 अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि मुलज़िम DSP के करीबी दोस्त शिराज और उसके बावर्ची को हिरासत में लिया गया है। रावलपिंडी में कमसिन बच्चियों को ज़िबह करने और अपनी अहलिया को जख्मी करने वाले मुजरिम को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। 20 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की सूरत में जायदाद जब्त करके मजीद कैद भुगतना होगी। मकामी अदालत ने कहा कि मुजरिम उस्मान अनवर को उस वक्त तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखा जाएगा जब तक कि उसकी मौत की तस्दीक न हो जाए। कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स की कार्रवाई। नॉर्थ कराची से 3 मुलज़मान गिरफ्तार। मुलज़मान का ताल्लुक असू गैंग से है। कब्जे से असलहा और नकदी बरामद। मुलज़मान मुनशात फरोशी, चोरी, डकैती की वारदातों में मुलव्वस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। महंगाई में वाज़ेह बेहतरी, अहम माली और तरक्याती फैसलों की मंजूरी। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल का तफसीली जायजा। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी।
IMF की रिपोर्ट में पेट्रोलियम लेवी की वसूलियों के तखमीना जात सामने आ गए। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली का तखमीना 1468 अरब रुपए है, जबकि 4 साल बाद पाकिस्तानियों से पेट्रोलियम लेवी की मद में सालाना वसूलियां बढ़कर 2212 अरब रुपए तक पहुंचने का तखमीना लगाया गया है। लांस नायक महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत। कहुटा में महफूज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पाक फौज के दस्ते की सलामी। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फातिहा पढ़ी। चीफ ऑफ डिफेंस की तरफ से फूल रखे। 18 दिसंबर 1971 को महफूज शहीद ने बिना हथियार दुश्मन से मुकाबला करते हुए जान वतन पर कुर्बान की थी। बेमिसाल बहादुरी पर मोहम्मद महफूज शहीद को आला तरीन एजाज निशान हैदर अता किया गया था। भारतीय मदाखलत पर बांग्लादेश का जारहाना रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार को खुला चैलेंज। बांग्लादेश का भारतीय दबाव और बालादस्ती कबूल करने से साफ इनकार। कातिलों की सरपरस्ती करने वाले मोदी को दो टोक पैगाम। अब मजीद भारतीय मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ने कातिल शेख हसीना वाजिद को पनाह देने वाले मोदी का पुतला नजर आतिश कर दिया। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों का मरकज बन गया। अमेरिका ने सख्त इक़दाम उठा लिए। अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का नया सदारती हुक्म जारी। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना खत्म। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स बशमूल मुतरजमीन अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुकम्मल महरूम। अमेरिका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। बाइडेन पॉलिसियां दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 1 साल में हमने जो हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन बनाई। टैक्सों में कमी के नताइज अगले साल नजर आएंगे। कराची में इंटरनेशनल बुक फेयर का आगाज। एक्सपो सेंटर में बुक फेयर 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 5 रोज़ा नुमाइश में दानिश्वर, किताब दोस्त और तलबा शरीक। कुतुब मेले का मकसद मुताले के फरोग, अदब और इल्म के कल्चर को आम करना है। और 3 मुल्की सीरीज और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 टीम की क़यादत करेंगे। PCB की अंडर-19 स्क्वाड में एक तब्दीली। मोहम्मद हुसैफा की जगह उमर ज़ेब टीम में शामिल। 3 मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।